हेलो फ्रेंड्स, एक नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हुए आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए जी, यहीं से आज के व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। एक तरफ रख लेते हैं चाय के लिए पानी और दूसरी तरफ बॉटल में बच्चों के गर्म पानी रख लेते हैं और मैं इनको डाइनिंग में रख लेती हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा थोड़ा कम होता रहे। तो ये मैंने थोड़ा सा पनीर रखा हुआ है और आज मैं पनीर आलू के मिक्स पराठे बनाने जा रही हूँ। बच्चों ने बोला कि रोज़ रोज़ हमें सब्ज़ी रोटी नहीं चाहिए, तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए भी कभी कभी काम करना ही पड़ता है। और कभी कभी के ये तो डेली करवा ही लेते हैं अपनी मनमानी। तो मैंने सिलवट्टे में हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक और थोड़े से लहसुन के 2-3 पत्ते डाल लिए हैं। तो चलिए जी, अब इन सबको सिलवट्टे में अच्छे से पीस लेते हैं और बहुत बारीक से पीस लेते हैं और एक एक करके आलूओं को भी इसके साथ पीस लेते हैं। मैं ज़्यादातर जो आलू के पराठे जब भी बनाती हूँ ना, तभी मैं सिलवट्टे में ही पीसती हूँ, क्योंकि मैशर से या हाथ से इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं और इसमें बहुत अच्छे से मुझे मिक्स लगता है, बारीक लगता है पेस्ट और अच्छा भी बन जाता है। तो ये हो चुका है हमारा मसाला रेडी। इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा पनीर डाल दिया है ताकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए, बच्चों को भी कुछ अच्छा सा लगे। और बच्चों को तो खैर ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। छोले हो गए, ये हो गया, मटर पनीर हो गया और पालक पूरी हो गई, इनको ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद है। तो ये बैटर रेडी हो चुका है और मैं सिलबट्टे में मसाला चिपका हुआ था तो उसको साथ साथ धो लेती हूँ ताकि बाद में दिक्कत नहीं आती है। अब मैं बनाना शुरू कर देती हूँ पराठा, क्योंकि आज तो बच्चे फाइनली खा के जाएंगे ही जाएंगे। और दिन तो इनको नमकीन बिस्किट या कुछ अदर चीज़ें चाहिए होती थी, बट अगर पराठा पूरी बनाए ना तो वो ज़रूर खा के जाते हैं। तो ये एक पराठा रेडी हो चुका है रिशु के लिए और रिशु लेके जाएगा अब ये। और साथ साथ मैं उसको चाय दे देती हूँ, चाय पराठा खा लेगा। तो ये रिशु के लिए मैंने दे दिया है एक पराठा जो रेडी हो गया है। और सच में आज ना मुझे भी फिर भूख लगने लग गई है। अब सुबह सुबह ही वैसे भूख लगती नहीं है, बट आज लग जाती है। जब हम ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं ना स्पेशल, तो वो लग ही जाती है। तो अब मैंने पीहू के लिए भी रेडी कर दिया है। पीहू भी ले गई है अपने लिए और पीहू तो अब कुछ ना कुछ कमेंट करेगी। ये देखो, बड़ी हैप्पी हैप्पी हो रही। और दोनों भाई बहन आराम से बैठ के खा रहे हैं। तो मैंने फॉइल पेपर निकाला तो उसमें आज फिनिश हो गया था, बस इन्हीं आज के लिए बचा हुआ है। और ये इसका जो रोल निकलता है ना, ये देखो पीहू मेरे से छीन रही है, बोल रही मम्मा मैं इसका कुछ बनाऊंगी। तो पीहू तो इसका रीयूज़ करेगी ही करेगी, मुझे मालूम है। ये देखो पीहू की शरारतें। अच्छा आंटी, ये तो वही है ना जिससे हमने जब हम चूल्हा जला रहे थे तो आपने बोला था फूकनी लाओ, तो मैं यही वाला तो लाया था ना, इसी से बनाया था ना वो। हाँ मिंकू, ये इसी से ही बनाया था और मैं कभी भी ना इनको फेंकती नहीं हूँ। पीहू भी इसीलिए, पीहू को भी इनको फेंकना सही नहीं लगता। वो कुछ ना कुछ बना लेती है क्राफ्टिंग का, जब भी स्कूल में मैम वगैरह बोलती हैं, या घर में भी कुछ भी बना लेती है वो इससे। इसलिए मैं तो अपने काम के लिए इसको ना कभी भी नहीं फेंकती, रख देती हूँ, क्योंकि काम आ जाते हैं। तो चलो मिंकू, अब तुम साइड हो जाओ भाई, मैं बच्चों के टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। और टिफ़िन पैक हो चुके हैं, बच्चों ने अपने अपने बैग में रख लिया। मुझे ना बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगी है आज सुबह सुबह, ऐसा होता नहीं था बट आज लग गई। मैं ना पीहू के लिए फ्रूट ब्रेक के लिए फ्रूट ले लेती हूँ। और ये अनार कब से रखे हुए थे, तो चलो इनका यूज़ भी आजकल हो जा रहा है। जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और आज वाइट यूनिफॉर्म है क्योंकि आज सैटरडे। और इस न्यू यूनिफॉर्म का तो जब ये दोपहर में आएंगे ना तो इनकी दिखाई भी नहीं देगी। ये वाइट पैंट थी या ग्रे वाली पैंट थी। तो बच्चे तो गए स्कूल। और ये देखिए जी, आज का मौसम कितना मस्त हो रहा है, तेज़ धूप खिली हुई है। तो अब मैं भी चलती हूँ अंदर और मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर बिस्तर में आराम से। वही बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, तो अभी से करना भी क्या है। थोड़ी देर गुसाई जी आए, गुसाई जी ने मैंने गपशप की, उसके बाद मैं उठी और मैंने बिस्तर थोड़ा सा तय वह लगाना है भैया, बहुत काम हो जाता है। तो बिस्तर की तय लगाई, फिर साइड से डस्टिंग वगैरह की, आज डस्टिंग करनी थी। तो आजकल तो इतनी डस्ट नहीं होती है, फिर भी मतलब ऐसे हो जाता है 2 या 3 दिन में एक बार कर दो या हफ्ते भर में 2 बार भी कर दो तो चल जाता है। बट गर्मियों में ना इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है, बस क्या ही बोले। तो आज मैंने सभी जगह की डस्टिंग वगैरह की, बेड की, अलमीरा की। और बेड के साइड में अलमीरा के जो नीचे बॉर्डर होता है ना, उसमें भी जितने डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जाती है, बहुत जल्दी जाती है उसमें डस्ट। और क्लीनिंग करने में भी परेशानी होती है। तो इधर टीवी वगैरह, फ्लावर पॉट तो इनमें तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, क्योंकि फ्लावर्स वगैरह वॉश करने ही होते हैं, तभी डस्ट इनकी अच्छे से साफ़ हो पाती है। तो अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही कर दे रही हूँ डस्टिंग वगैरह। इनकी अलमीरा वगैरह क्लोज़ करके जाते नहीं हैं बच्चे, तो डस्ट इसमें चली जाती है। तो मैंने इनको रोज़ उसको क्लोज़ करती हूँ, फिर बच्चे आते हैं स्कूल से, फिर वैसे ही कर देते हैं। और आज मुझे ना सोफ़े के कवर भी चेंज करने थे, तो इन कवर को हटा देती हूँ, इनको वॉश कर दूँगी, क्योंकि धूप अच्छी आई हुई है तो दोनों काम हो जाएंगे। तो काफ़ी दिन से लुक भी चेंज नहीं हुआ था सोफ़े का। तो ये हमारे सोफ़े का रियल कलर है,
ब्राउन कलर है और इनको हो गए हैं 15 साल हो गए इनको भी कंप्लीट। और ये देखो अभी ऐसे के ऐसे ही अभी चल रहे हैं। अब जब नए सोफ़े बनाएंगे तब बनाएंगे, मगर अभी तो हमारे लिए यही इनफ है और यही हमारे अच्छे हैं, अभी तो लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इनमें आज मैं ना वाइट जो पहले काफ़ी पहले चलते थे ना, बहुत पुराने कवर हैं, बट जब डाल देती हूँ ना इनको तो इनका इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। वाइट कलर अपने आप में ही बेस्ट होता है, रूम को अपने आप ही चार चांद लगा देता है, चाहे वो कितना भी सिंपल हो कितना भी पुराना हो। वाइट कलर होता ही कुछ ऐसा है। मुझे तो वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एक एक करके कवर डाल लेती हूँ, पता नहीं चल रहा है कौन किसका है कौन किसका है, तो इसमें भी डाल लेती हूँ। और फटाफट से मुझे जाना पड़ा किचन में, क्योंकि वहाँ पर गैस में रखी थी दाल और दाल के छींटे पूरे गैस में पड़ गए और वो मुझे फटाफट से साफ़ करने थे। फिर मैंने फटाफट से गैस वगैरह साफ़ की साथ साथ, नहीं तो बाद में सूख जाता है ना तो जल्दी से निकलता नहीं है। और फिर लग गई अपने उसी काम में। अब डस्टिंग वगैरह की, विंडो वगैरह की, और सोफ़े के साइड में टाइल्स वगैरह जो हैं उनको भी साफ़ किया, फ्लावर पॉट को भी साफ़ किया। फिर इनके जो कुशन कवर थे इनको अच्छे से सेट करके लगा दिया। अब देखिए कितना मस्त लग रहा है। और कर्टेन वगैरह को तो डेली सेट करना ही पड़ता है, तो इनको भी सेट कर लिया। और अब जो ये कवर है इनको वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ धोने के लिए। और अब देखिए हमारे फाइनल लुक ड्राइंग रूम का, तो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। वाह आंटी, आपका सोफा रूम क्या मस्त लग रहा है, गजब लग रहा है, सुपर्ब। थैंक यू सो मच मिंकू। अब मैं ड्रेसिंग की तरफ को भी साफ़ कर लेती हूँ, इधर बहुत ज़्यादा धूल होती है और सामान भी पूरा बिखरा हुआ रहता है। अब जितनी बार बच्चे आते हैं शीशे में ज़रूर जाएंगे, बच्चे के हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ पर बालों की वजह से ना ज़्यादा डस्ट हो जाती है, बालों में डस्ट जल्दी आ जाती है और वो पूरी इधर उधर फैल जाती है। तो ये इसी एरिया में ज़्यादा डस्ट होती है, तो हफ्ते में एक बार तो मैं ड्रेसिंग के पीछे भी उठा के ना उसको अच्छे से उसके नीचे झाड़ू लगा के साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छा रहता है, अपने दिल को भी तसल्ली मिलती है। तो अब चलते हैं झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो घर का फाइनली सारा काम होने के बाद मैं नहा गई हूँ। नहा धो करके मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग के सामने और मैंने बाल वगैरह बना लिए, बिंदी सिंदूर काजल। और अब मैं ढूंढ रही हूँ चूड़ियाँ, क्योंकि आज थोड़ा सा दूसरी चूड़ी पहन लेती हूँ। इतनी चूड़ियाँ होने के बाद भी ना हम लोग डेली वही कंगन डाल के रखते हैं। तो मुझे मिली आज ये वाली ग्रीन चूड़ियाँ, जो मैंने काफ़ी दिन से नहीं पहनी थी और पहनने के बाद ये बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए मैंने पहन ली है और सिंदूर वगैरह भी लगा ली है। तो हम लेडीज़ों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो हमें पूरे श्रृंगार करके, मतलब जितना भी जो बिंदी जो हम लगाते हैं, बिंदी सिंदूर चूड़ियाँ वगैरह नॉर्मली ज़रूर रहनी चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल होती है। ये बात हम लोगों को ज़रूर ध्यान में रखते हुए पूजा करनी चाहिए। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने पूजा घर में जय माता दी बोलते हुए, और अब पूजा का एरिया भी थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब बच्चे पूजा करते हैं तो माचिस यहाँ, हम पूजा वाली बत्ती वहाँ, तो मैंने सब चीज़ों को जगह में रख के पूजा शुरू कर ली है। पूजा घर हमारे ऊपर वाले रूम में है और तुलसी नीचे आंगन में है, तो अब तुलसी में भी धूप रख के आ जाती हूँ और उसके बाद लग जाती हूँ अपने किचन के काम में, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो अब अपने लिए भी नाश्ता बना लेती हूँ। तो नाश्ते में मैं अपने लिए भी फिर वही बना रही हूँ, क्योंकि बैटर बचा हुआ ही था और सारा कुछ रेडी था। बस मुझे पराठे बनाने थे आलू के विद पनीर के साथ, और आज मैं ना बहुत बड़े बड़े साइज़ के पराठे बनाने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था। तो एक पराठा तो मेरा बन चुका है, और पराठे वाली चीज़ों, ऑयल वाली चीज़ों से ना इतना धुआं धुआं हो जाता है, तो फिर मैंने चिमनी ऑन की और ये देखिए अब थोड़ा सा कम हो रहा है। और एक और पराठा बना लेती हूँ फटाफट से, भूख भी ज़्यादा लग रही है आज तो। पता है पराठा बोल के तो टम्मी में ऐसा गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है। और ये जो अक्सर हमारे पेट में गुड़गुड़ होती है ना, ये तब होती है जब हम फास्ट लेते हैं और जिस दिन कुछ अलग बनाते हैं तभी होती है, उससे आगे पीछे तो कभी होती ही नहीं है भाई। जब अगर हम सिंपल सब्जी रोटी बनाते हैं ना, उस दिन कुछ नहीं होता, उस दिन हमें भूख भी नहीं लगती, पता है। मेरे साथ तो भाई अक्सर ऐसा ही होता है। आपके साथ क्या होता है भाई, ये आप बताइएगा, मुझे क्या पता। तो प्रेशर कुकर में हमने दाल बॉयल कर ली थी, सुबह गुसाई जी ने रख दी थी, तो मैंने उसको साइड कर लिया। दाल भी हमारी बॉयल हो चुकी है और मेरे पराठे भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए जी, अब फटाफट से मैं भी अपना नाश्ता लेती हूँ और आराम से बैठ कर के सुकून से खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना नाश्ते के टाइम पे ना किसी से बात करना या फ़ोन में बात करना या कुछ भी ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं खाना सुकून से बैठ के खाती हूँ, चाहे मैं 2 रोटी खाऊँ चाहे मैं 6 रोटी खाऊँ। तो आपको तो पता ही है मेरी डाइट का।
तो बना लेती हूँ फटाफट से। बस ये मेरा लास्ट पराठा भी रेडी हो चुका है। और पराठे जो है ना, मुझे ना सॉफ्ट और गुदगुदे वाले पसंद है, हार्ड वाले नहीं पसंद। 3 पराठे ले लिए हैं और 3 का जो लास्ट वाला एक पराठा था उसमें से मैंने हाफ़ तोड़ के रख दिया, क्योंकि 3 पराठे नहीं लेते, या तो फिर 2.5 लेते हैं या तो फिर 3.5 लेते हैं। हमारे यहाँ ये शुभ नहीं मानते, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें से तोड़ के साइड रख दी है। तो खा लिया है, नाश्ता वाश्ता तो मैंने कर लिया है। अब किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और जो बाकी बचा बैटर है उसको फ्रिज में रख लेती हूँ। और इतना करने के बाद अब गैस के सामने आसपास वाले एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और जो चीज़ जहाँ पर रहती है उसको उसी जगह में रख देती हूँ, ताकि किचन भी थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से अच्छा लगे। और अब आ गई बर्तनों की बारी, तो अब बर्तन धो लेते हैं फटाफट से। आज बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है। आंटी ये तो बता दो, बर्तन मैंने धोए थे इसलिए ज्यादा नहीं है, नहीं तो रोज कितने बर्तन होते हैं। मेरी तारीफ आंटी कभी नहीं करती, मैं गुस्सा हो गया हूँ आपसे, जाओ। अरे रे 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 मेरे प्यारे मिंकू, क्यों गुस्सा हो गया भाई? हाँ हाँ, तुम ही ने धो दिए थे, इसीलिए आज बर्तन कम है। बस बता दिया ना मैंने सबको, अब तो खुश हो गए तुम। ओके आंटी, चलो ठीक है, मगर तारीफ आप तभी करते हो जब मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने आप कभी नहीं करते हो। तो अब मैं कपड़े लेकर के आ गई हूँ छत से। ये कल वाले कपड़े थे थोड़े से ही, तो इनको भी साथ साथ तय लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस कपड़े साथ साथ अगर तय लगा के रख लेती हूँ ना जगह पे, तो बहुत अच्छा भी लगता है और अलमीरा भी अच्छी लगती है और कपड़े भी कम फैले होते हैं। अगर हम एक साथ किसी भी कपड़े के तय लगाएंगे तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जब करना हमने ही है तो क्यों ना उनको, जब कम है तभी कर लो। बेड में कपड़े फेंके रहना तो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है। इसीलिए मैं तो कभी कभी जब छत में कपड़े लेने जाती हूँ ना, तो उनकी तय वहीं लगा देती हूँ और वहीं से नीचे लेकर के आ जाती हूँ। अब ये देखिए, इस वाली अलमीरा में पीहू के कितने सारे पर्स टंगे हुए हैं, और ये वाला हैंडमेड है जो कि वूल ऊन से बना हुआ है, और इतना क्यूट है ना, बाय गॉड, इसने अभी तक एक बार भी नहीं लिया है। पोचोज़ वगैरह पड़े हुए हैं, पूरी सर्दी चलने जाने वाली है, मगर इसने अभी तक पोचो डाला नहीं है। जब किसी बच्चे को देखेगी ना तभी डालेगी ये। चलो भाई, अब चलते हैं छत में, क्योंकि छत में मैंने मशीन लगाई हुई है, इसमें कपड़े डाले हुए हैं और कपड़े भी बस होने ही वाले हैं। और बाहर का मौसम देखिए कितना बेकार हो गया। सुबह तक इतनी तेज़ धूप थी और अभी ना इतना गंदा मौसम हो गया ना। फिर वो बारिश वाला बादल देखो, कितने तेज़ बादल निकल के आ गए। फ्रेंड्स, अब मैंने दोपहर का खाना वगैरह भी बना लिया है और बच्चों का आने का टाइम हो गया है, और साथ साथ बारिश के आने का टाइम भी हो गया। जैसे ही बच्चों की छुट्टी का टाइम होता है, बारिश आने का टाइम हो जाता है। सुबह से हमारे यहाँ इतनी अच्छी धूप थी और अब फिर से वही बारिश। परसों तो इतने तेज़ ओले पड़े, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में भी। तो मैं आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट बनाऊंगी, क्योंकि ना उसके बाद फिर एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा। बच्चे आते हैं, बच्चों को खाना वाना, फिर उनका ट्यूशन वगैरह, उनके साथ थोड़ा सा बैठो, फिर वो पूरा टाइम हो जाता है। तो ब्लॉग मेरे को एडिट करने का ना टाइम नहीं मिल पाता। और अब तो बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी आने वाले हैं। तो बस मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ही एंड करती हूँ। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।